नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पर मैं टीजीटी हिंदी के लिए केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा पीजीटी हिंदी के लिए एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें कि 11th और 12th की एनसीईआरटी पूछी जाएगी। और टीजीटी की बात करें तो उसमें 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी पूछी जाएगी। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की तो 9th 10th की जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी मायने रखती है टीजीटी हिंदी के लिए, केवीएस के लिए। ठीक है, तो हम आज से शुरू करते हैं। इसमें पहला हम माता का अंचल रचना है, इससे ही आज की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, जो हमें सिलेबस में पूरे तरीके से एक एक लेसन डाला हुआ है, तो इसके लिए आपको रचना पढ़नी है। रचना में क्योंकि बीच में से कोई पंक्ति पूछी जा सकती है, किसी पात्र का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, ये शब्द किसने कहे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने रचना में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर माता का अंचल रचना आपके सामने आई है तो इसमें है क्या, किस बात को लेकर ये रचना रची गई है, इसमें क्या कुछ है, ये चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके लिए तो पूरी रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। हम फास्टली पढ़ते जाएंगे, मतलब कि जो मेन चीज़ आएगी आपको रूबरू हो जाएंगे आप रचना से। ठीक है, तो सबसे पहले जो माता का अंचल है, इसके अलावा जो ये रचनाएं हैं, इनके जो राइटर हैं, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं हैं, मतलब कि लेखक परिचय में दी हुई हैं, वो आपको अच्छे से याद करनी है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को व्याकरण में दिक्कत हो तो वो भी सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हमने सर्वनाम पढ़ा है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की जो हमारी रचना है। यह रचना शिवपूजन सहाय की है और कहाँ से ली गई है, उन्हीं के उपन्यास देहाती दुनिया से यह लिया गया है। ठीक है, यह अंश माता का अंचल शिवपूजन सहाय जी की रचना देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है और सन 1926 में ये प्रकाशित हुआ था। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। शिवपूजन सहाय जी की रचना है उपन्यास देहाती दुनिया, जो सन 1926 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए, शैली कौन सी है, आत्मकथात्मक। इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ, शिशु चरित्र है भोलानाथ, कथानक का दृष्टि बिंदु है, मतलब कि जो ये रचना है, जो भी है, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास, तो ये भोलानाथ के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, संकलित संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि इनके अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। माता का अंचल रचना शिवपूजन सहाय जी की है। ये पंक्तियाँ इसमें जो आती जो है ना, इसमें आपको ध्यान देना है। ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती, काफ़ी सारी आएंगी इसमें। यहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो ये मृदंग होता है, एक वाद्य यंत्र ही होता है। जो नंबरिंग डाल के बीच में शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये तड़के दिए हुए, नीचे इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं ठीक साथ में। ठीक है, हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लेलार तो आपको समझ आ गया होगा कि ललाट माथा होता है। ठीक है, में त्रिपुंड, वो जो शेप चीज नहीं बनाते 3 लाइनें लगाकर, वो त्रिपुंड होता है, कर देते हैं। हमारे दिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। ठीक है, तो भोलानाथ ही नाम है बच्चे का।
पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते, अपनी एक रामनामा वही पर हजारों राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर ये सारे मीनिंग ही दिए हुए हैं, जहाँ बीच बीच में जो आए हैं। प्रभात सवेरा हो गया, ललाट, ठीक है, अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते, यह उतान मतलब कि उल्टे पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। ये सारी बातें भोलानाथ बच्चे की ही हैं, उसी के इर्द गिर्द सारी ये रचना मतलब कि घूमती है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। माँ की आदत होती है कि माँ कहती है अभी बच्चे का पेट नहीं भरा और खिला दो। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मुंह में निवाला डालते हैं। तो इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ ले जाता है, मतलब कि बार बार उसके मुंह में निवाला डाल रहे हैं, तो बच्चे को ये लगता है कि मैंने बहुत सारा खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। माँ कहती है कि उसका मुंह भर देना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने, मर्दुए मतलब मर्दों की बात हो रही, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भर जाता है। महतारी पता ही माता को कहते हैं। जह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जावेंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ये सारे के सारे मीनिंग हैं शब्दों के। ठीक है, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी के कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी वैसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के
बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े और चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर गरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिए हुए हैं। कड़वा तेल की बात आई तो सरसों के तेल की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटा शामियाना क्या होता है, 12 नंबर पे आया था। चंदोवा, चंदोवा का अर्थ होता है छोटा शामियाना। तो आगे है रहरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार महरी। ये पंक्ति भी याद रखनी है। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ठेलों से मारा। हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खवीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने बैसा जमाई ढूंढ निकाला था। बैसा घोड़मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चावते थे। एक दिन की बात है, आंधी और पट पड़ गई। आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधनी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में शितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई। ये एक प्रकार का कोई रोग वगैरह होता है, चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। ये चंठा होती, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े होते हैं। ठीक है जी, क्या होती है, अठई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबू जी ने जह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। चिरौरी होती है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती। ठीक है, चिरौरी, ये 20 नंबर पे चिरौरी आया है। ठीक है, उसके बाद माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइए पुआ न खेलब जुआ। ठीक है, तो ये पंक्ति भी है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर लगे वही तान सुन अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी साथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वही यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलोचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले और कोई अंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी
देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के असोरे ओ सारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से साँ साँ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो इसका कहानी का जो मतलब है, माता का आंचल ऐसा ही होता है। चाहे किसी के साथ कितना भी आप घूम फिर ले बच्चा, लेकिन जो सुकून उसे माँ की गोद में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको पता चल गया कि माता का आंचल रचना किसकी है, किसमें क्या कुछ है, किस बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो इसी प्रकार से हम कवर करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे क्लास तो लाइक करके अपना फीडबैक दे दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।